जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 18 मई 2025 से राहु का गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। इसी क्रम में मिस्टर तेज प्रकाश पांडे जी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं अगली 4 राशियों सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के बारे में। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं संभावित परिस्थितियों को। नमस्कार। देखिए, राहु का गोचर 18 मई को होने वाला है और अगली 4 राशियों की बात करेंगे। पीछे हमने बता दिया कैसा रहने वाला है, किन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा और कहां लाभ देगा। समझ लीजिए, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि जब आप डूज एंड डोंट्स आपको पता है क्या एक्ट करना है तो आप थोड़ा सा इजीली हैंडल कर लेते हैं अपने चैलेंजेस को। आज समझेंगे हम शुरू करके सिंह से, क्योंकि कल तक हम बात कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए, तो राहु का गोचर कहीं यहां होने वाला है। अब तक यहां बने हुए थे, है ना। अब देखिए, सप्तम भाव में आएगा तो सबसे पहले आपको यह समझना है, सप्तम भाव में आना राहु का बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सप्तम भाव में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे आपके पार्टनर के साथ। पार्टनर अब स्पाउस भी हो सकता है, और अगर आप पार्टनरशिप में है तो यहां मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। 100% कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। क्या अब यहां पर रेमेडी हो सकती है? रेमेडी यही है कि अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखेंगे। सो ओपन डायलॉग्स, ओपन आप बैठ के बात करें। कहीं आपको डाउट है तो अपने पार्टनर से बात करें, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और ब्रेक कर देगा। तो इस बात को आपको समझना है। वहीं अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जहां पर सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आपको बिजनेस सेंस बहुत अच्छी देगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद चारों ही कलाएं इसके पास हैं। लेकिन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब पार्टनर की बात करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ प्रॉब्लम है, यह है ईमानदारी नहीं जानता। लेकिन सोल अगर प्रोप्राइटर है या कुछ अकेले काम करें तो वहां कहीं ना कहीं लाभ देने वाला है। पर सिर्फ गोचर होने से हम यह नहीं कह सकते कि यह ऐसा ही करेगा। हमें यह भी समझना है किन नक्षत्रों से होकर गुजर रहा है, और 3 ऐसे नक्षत्र हैं जिनसे राहु होकर गुजरेगा अगले 1.5 साल। तो सबसे पहला पूरा भाद्रपद है, जहां ऑलरेडी 16 मार्च को गोचर कर चुके थे और वहीं रहने वाले हैं, और यहां पर जब होंगे तो यह इसी नक्षत्र में होंगे। अब भाव बन जाता है अष्टम और पंचम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो गोचर में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नक्षत्र का भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जहां पर राहु कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आपके लिए अच्छा होगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी जॉब के अंदर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं जॉब में भी बदलाव यहां पर कहीं ना कहीं दिखता है, और जैसे ही गोचर करेंगे तभी बदलाव नजर आता है, क्योंकि नवंबर तक यहां बने रहेंगे गुरु के नक्षत्र में। और अपने नक्षत्र में कब आएंगे? अपने नक्षत्र में आएंगे 23 नवंबर को। तो राहु की स्थिति बताएगी। अब आपको देखना है कि राहु आपके जन्म लग्न में, जन्म राशि में कहां पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर यह कहीं लाभ भाव या धन भाव से कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो नेक्स्ट जो 23 नवंबर के बाद आपका समय अच्छा होने वाला है। और वहीं कहीं आपकी राशि से अगर 6, 8, 12 बैठे हैं तो चैलेंजिंग होने वाला है। सेहत का ध्यान रखेंगे, दवाइयों का दान इस समय में करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे रोगियों की, और हो सके तो ब्लड डोनेशन इस समय में एक बार अवश्य कर दें। तीसरा जो गोचर होने वाला है धनिष्ठा, जो कि मंगल का है। मंगल भी यहाँ नवम भाव के चौथे भाव के मालिक बन जाते हैं। तो जॉब के अंदर राहु कोई बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाले, इसीलिए राहु का बहुत अच्छा साथ जॉब के क्षेत्र में तो नहीं मिलने वाला है। तो ये समय आप आराम से अपना निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अपना काम होकर अपने काम को निकालने की जरूरत है। और इस समय में राहु का दान करते रहिए, नारियल का दान मंदिर में करते रहिए, डॉग्स को फीड करते रहिए। सबसे अच्छा उपाय यही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अष्टम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सफरिंग देते हैं, तो सेहत का बड़ा ध्यान रखना। हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं यहाँ अपना बनाकर रखें, जिससे आपको लाभ होगा। वहीं राहु के बाद हम सिंह के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि की, है ना। इन 4 राशियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि में देखते हैं कहाँ आने वाले हैं। देखिए, अब यहां पर कहीं राहु यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब तक सप्तम में बने हुए थे, अब छठे भाव में राहु को डेफिनेटली अच्छा माना गया। अगर मैं गोचर की स्थिति खाली अगर मैं राहु की गोचर की स्थिति देखूं तो छठे भाव में बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ग्रह अपना ही प्रभाव नहीं देता। यहां पर अंतरदशाएं, दशाएं और गोचर, ये तीनों चीजें समझनी होती हैं। लेकिन गोचरीय स्थिति में क्या प्रभाव आपको रहने वाला है वह हम बता रहे हैं। आपकी अंतरदशाएं डिपेंड करती हैं कि ओवरऑल आपके साथ कैसा होने वाला है। अब यहां पर समझ लीजिए कि छठे भाव में अच्छा है, लेकिन वहीं किस नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में है। गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव को दिखाता है। अब गुरु पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए लाभ से साथ या धन के साथ उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन बनाया हुआ जन्म के समय, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वहीं अगर गुरु कहीं आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं
तो आपको और ज़्यादा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ लॉसेस होने की संभावना बन जाती है। बट कहीं ना कहीं छठे भाव में आना शत्रुहंता योग बनाता है, कंपटीशन के लिए अच्छा है। पर एट द सेम टाइम आप स्पाउस और अपने फोर्थ प्रॉपर्टी में कोई भी डील कर रहे हैं तो उसको डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लिब्रा। बहुत ही नपी तुली राशि है, हर चीज को इवैल्यूएट करने की आदत होती है इन लोगों की। शुक्र वैसे भी विलासता के लिए जाना जाता है और विलासतापूर्ण राशि है, लेकिन फिर भी समझेंगे कि क्या ऐसा करने वाला है राहु तुला राशि के जातकों के साथ। देखिए यहां पर कहीं राहु यहां पर आ जाएगा, है ना। अब आपको राहु का पंचम में आना बहुत अच्छा मैं नहीं मानता। अगर यहाँ पर क्योंकि ये पंचम भाव हमारे इंटेलिजेंस का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, हमारे पेट का है, तो एसिडिटी की समस्या देता है जब पंचम में आता है, क्योंकि हमारे लीवर को रिप्रेजेंट करता है। तो लीवर एलिमेंट्स दे सकता है। तो डीप फ्राइड आइटम्स नहीं खाने हैं, जंक फूड नहीं खाना है, उसके लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता है। तो यह वर्ष तुला राशि के लिए बेबी प्लान करने का नहीं है। अगर यहाँ पर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे बच्चे की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि राहु का यह बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला उस दृष्टि से। और अगर बच्चों हैं, अगर आप यहाँ कोई कंपटीशन या पढ़ाई के लिए कोई कंपटीशन देने वाले, उसके लिए भी राहु बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं रिजल्ट देने वाला, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में होगा। गुरु छठे भाव का मालिक बन जाता, तीसरे भाव का। तो पहला फेज तो आप अच्छा नहीं रहने वाला है कहीं ना कहीं राहु का। नवंबर तक बड़ा संभल कर चलें। खाने पर बहुत ध्यान दें, जो आपका खान पान है उस पर बड़ा ध्यान दें। डीप फ्राइड आइटम्स आपको नहीं लेने हैं यहाँ पर, है ना, बहुत ध्यान देना है। आयुर्वेद को अपनाइए, अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। दूसरा अपना पढ़ाई पर बड़ा विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु इन सब के लिए अच्छा नहीं है। डूज एंड डोंट्स में यही है। हालांकि अगर आप उपाय पूछें तो राहु के मंत्र जाप, नारियल का दान, कुत्तों को फीड कराना, यह राहु के कॉमन उपाय